हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज क्लास 10 मैथमेटिक्स 21 फरवरी 2023 का दिन है। आज यह पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। सेट नंबर है 822 TY। इस पेपर को मैंने सॉल्व किया, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो बिना किसी वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें। जो बच्चे अपना पेपर देकर आए हैं वह भी देख लें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह भी देख लें। दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो समझ सकेंगे वो कितना करके आए हैं, और आगे वाले बच्चे ये भी समझ सकेंगे कि इस तरह से पेपर आएगा, हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो आप बिना किसी रुकावट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए यहाँ पर यह पेपर दोनों ही वर्जन में आया है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर हिंदी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी यह आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मान क्या होगा। ठीक है, तो बिंदु P और Q मैंने ये लिख रखे हैं। फिर PQ के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। x1 हम इसको मान लेंगे, और x1 y1 आपके ये हो गए जो हैं आपके 2 और -3, और x2 y2 आपके ये हो जाएंगे 10, y। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, -3, 9, एक है -9, 3, और दूसरा है 9, 3, और चौथा है -9, 2। ठीक है, AB के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बीच की दूरी 10 है। यहाँ पर 10 में से 2 घटाए 8 बचे, 8 का वर्ग हो गया, -3 माइनस प्लस हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का वर्ग y + 3 का होल स्क्वायर। तो 10 का 100 हो गया, 8 का वर्ग 64, y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाया y + 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 घटाया 36 आया, और ये आपका y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 1/2 = y + 3, तो +-6 = y + 3। एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। 6.3 = y, तो सॉरी 6 में से 3 घटाया तो 3 आया। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो -6 = y + 3, तो -6 - 3 = y, -6 - 3 9 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए दो वैल्यू आई, 3 और -9। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 3 और -9, तो -9 और 3 ये बी वाले ऑप्शन में है, तो ये आंसर इसका सही हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर -9, 3। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए पहले ही चैप्टर से आया है, ये लिखा हुआ है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें शांत और अशांत पूछा गया है। तो 5, ये 125 लिखा है। अगर हम 125 के गुणनखंड करते हैं, 125 के गुणनखंड अगर हम करते हैं, तो 125 के गुणनखंड 3 बार 5 आएगा। ठीक है, 5 5 5, ये 3 5 आ गए। तो यहाँ पर गुणनखंड में क्या होता है, शांत और अशांत निरूपण में हर के अंदर, हर में किसी भी परमेय संख्या के हर में 2m और 5n आता है। ठीक, तो यहाँ पर 5n तो है, लेकिन 2m नहीं है। तो 5 जो भी पावर होती है 3, तो हमने 2 और 2 का मल्टीपल कर दिया। तो ये हो गया 129 × 2 अपॉन 5 × 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 यानी ये हो गया 10 3। ये गलत लिख गया मेरे पे। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा 5 इंटू 2 पे पावर 3 तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा, तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा 1000, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान ज्ञात करो। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे पुरानी किताब से, और पुरानी किताब में क्वेश्चन ज़्यादा थे। पहली संख्या आपकी 26 है, दूसरी संख्या 156 है। ठीक है, लासा आपका 156 है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। 26 गुणा 156 इजुकल टू 156 गुणा मासा। तो 26 गुणा 156 बट्टे 156, 156 से 156 कट गए, ये आ गया मासा। मासा बराबर 26। आंसर ये आपका आ रहा है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, देखिए बड़ी से बड़ी कोई संख्या आती है तो मासा निकाला जाता है। छोटी से छोटी संख्या में लासा निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में मासा निकालते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो यहाँ पर जब 5 प्राप्त होता है, 245 में से मैंने 5 निकाला, 240 रह गया। 1037 में से 5 निकाला, ये 1032 रह गया। हमने 240 का भाग लगाया 1032 में, 4 बार गया, 960 आए। अब इसके बाद इसमें 2 लिखा, 13 में से 6 गए 7, 72, 240 अंदर लिखे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा, 240 ये 72 आ गए, 72 तिया होते हैं 216, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 0। ठीक है, तो 24 का भाग लगाया 3 में, 24 तिया 72, वह संख्या 24 होगी। यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा बराबर मैंने 2 लिखा। यहाँ देखिए 2 मूल हैं तो एक मूल को इन्होंने 2 दे रखा है, बीटा दूसरा हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल की वैल्यू होती है -b/a और मूलों के गुणनफल की वैल्यू होती है c/a। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों का योगफल होता है, तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो b की जगह यहाँ पे a है। ठीक है, और a की जगह यहाँ पर 2 है, यानी a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, b बराबर a हो जाएगा और c बराबर 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रखा -b/a, b की वैल्यू a है और c और a की वैल्यू 2 है और अल्फ़ा का मान 2 है, वो हमने यहाँ लिखा, ये 2 बना हुआ है। ठीक है, 2 प्लस बीटा इक्वल टू -a/2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2/6, 2 से ये 6 कट गया, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू बीटा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 3/2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा बराबर 2 लिखा है, अल्फ़ा बराबर 2 वो हमने यहाँ रख दिया, तो बीटा का मान 3/2 आ गया। अब हमें निकालना है, बीटा का मान नहीं निकालना था, हमें निकालना था ए का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू -a/2, तो 2 प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर -a/2। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3/2 बराबर -a/2, 2 से 2 कट गए, 4 और 3 7, a बराबर -a, यानी a की वैल्यू आ रही -7, जो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याएं का योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। देखिए माना दो संख्याएं x और y हैं, योगफल आपका 8 है और अंतर आपका 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2।
तो बाई से बाई कट जाएगा, 2x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10/2, 2 5 जा 10, x इजिकल टू 5। ठीक है, अब x प्लस बाई इजिकल टू 8, 5 प्लस बाई इजिकल टू 8, बाई इजिकल टू 8 माइनस 5, तो ये हो गया 8 माइनस 5 यानी बाई बराबर 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और बाई का मान 3 है, तो ये आ गया 5,3। आंसर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 7 क्वेश्चन में लिखा है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इजिकल टू 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं है, शून्य। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इजिकल टू 0 दिघा समीकरण के समीकरण से इसकी तुलना की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, a का मान 4, b का मान -12, c का मान 9। हमने d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, तो 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 144, ये 0 हो जाएगा। तो ये वास्तविक और बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बिंदु 2 और 3, 4 और 1 के बीच की दूरी। बहुत सिंपल प्रश्न है। x1 y1 x2 y2 मान के बीच की दूरी को सॉल्व किया। अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 4 माइनस 2, ये आ रहा है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 2 निकाला, आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 4 4 4 8 हो जाता है। 8 का स्क्वायर रूट 2√2 आता है। ओके, यहाँ देखिए आंसर सी इसका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर क्या होता है? विविक्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रीमेंट्स। डिस्क्रीमेंट्स क्या होता है? डिस्क्रीमेंट्स को ही विविक्तर बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर तुलना की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी a बराबर 3 हो गया, b बराबर -2 हो गया और c इजुगल टू 1/3 हो गया। तो d इजुगल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इजुगल टू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 4 हमने निकाल दिए, ये 0 आ गया। ठीक है, यह आंसर हो गया 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा? तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ट्राइंगल को ड्रॉ कर रखा है, इस पर हमने इसकी डायमेंशन भी लिखा है। ठीक है, तो थेल्स की प्रमेय लगाते हैं। तो थेल्स की प्रमेय होती है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो AD की वैल्यू हमने अपनी तरफ से x मान ली थी, BD की वैल्यू 7.2 है और ये हो गया 1.8, ये हो गया 5.4। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू हमने मानी। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके आ रहा है 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटाया, 0 ऐड करी, 18 3 जा होते हैं 15, 54, 30 आ गया और फिर 30 से 7.2 को हमने काटा तो ये 24/10, ये 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके जो बहुविकल्प भी दे रखे हैं वो हैं 2, 2.1, 2.4, 2.5, यानी इसका ये वाला आंसर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AM बट्टे PN का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी हैं 3 और 4, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चित्र में त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
देखिए यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। पाई इंटू आर की वैल्यू है आपकी 4, 4 का वर्ग हो गया 16, थीटा की वैल्यू है 30, तो 30 बटे 360 इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पाई का मान 3.14 रखना पड़ेगा। अगर 3.14 नहीं रखते हैं तो फिर आंसर इसके मल्टीपल क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 3.14 रखा, ये हमने काटा 16 बट्टे 12 आ गया, फिर हमने 4 चौक 16, 4 तिया 12 से काटा है, और फिर 3 से हमने 3.14 को काटा, तो ये कट के आया 1.0466 इंटू 4। 4 से हमने इसका मल्टीपल किया तो ये वैल्यू आई, लेकिन 4.1864 आ रहा है। यहाँ पर 8 है, 5 से बड़ा जब भी कोई अंक होता है तो जैसे 5 से बड़ा ये 6 है, तो 6 से 5 से बड़ा जो भी अंक होता है आगे की तरफ तो उसको हटाएंगे तो एक अंक यहाँ बढ़ा देते हैं, तो ये 4.19 हो गया। ये ऑप्शन इसका सही है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग, और साइन 60 होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर लगाए तो इसलिए स्क्वायर हमने लगा दिया है। तो 2 × 1 √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग, तो 2 एकम 2 हो गया, 3/4 माइनस 3/4, इससे ये कट गया, ये आंसर आ गया 2। तो इसमें ये सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे आप इसको चेंज कर लो, चाहे आप इसको चेंज कर लो, जिसमें मर्जी है आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 67 को मैंने लिखा है 90 माइनस 23, यानी 90 में से आप 23 घटाओगे तो 67 ही मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर 23। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन माइनस साइन ये आपस में कट जाएगा, इसका आंसर 0। ये बहुविकल्पी दे रखे थे, ये इसका विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 है और tan A 1/√3 है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए एक A है, एक B है, एक A है, एक B है, यानी 2 एंगल हैं यहाँ पर A और B। तो 2 एंगलों को 2 ट्राइंगल आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण C 90 है, यानी मैंने कोण C पर 90 रखा। tan A बराबर 1/√3 है, तो वो होता है लंब बट्टे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। हमने इसमें पाइथागोरस को लगाया, तो पाइथागोरस लगाया तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार, तो लंब का वर्ग है ना, आधार का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 आएगा, √3 का वर्ग 3 आएगा, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये आ गया। अब हमें निकालने हैं A की वैल्यू। तो साइन A का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण 1/2। कॉस A का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद साइन B बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन B बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब हमने B का मान निकाला, तो एक जब B तभी निकलेगा जब ऊपर जाएगा, तो लंब बट्टे आधार। अब यहाँ से जब चेक करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू को फिर लिखेंगे, साइन B बराबर लंब बट्टे कर्ण √3/2, कॉस B बराबर आधार बट्टे कर्ण 1/2। ठीक है, ये यहाँ गलत लिखा 1/2। अब साइन A cos B प्लस cos A साइन B, तो यहाँ पे 1/2 गुणा 1/2 प्लस √3/2 गुणा √3/2। यहाँ पर ये आ रहा है 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे 1/4, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3/4। एलसीएम लिया 4, 1 + 3 4/4, ये आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 3 6 8 5 3 ये दे रखा है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, A = 24.2, B = 24.6, C = 25, D = 25.4। ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको, इसका क्लास इंटरवल ये हो गया CI, ये FI हो गया, ये XI हो गया, ये FI XI। तो सबसे पहले हमने XI बनाया, क्योंकि इसके बीच में 10 का गैप है, तो 10 के आधे होते हैं 5, 5 सभी M नंबरों में हमने ऐड कर दिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये हो गया 35, ये हो गया 45। ठीक है, और ये फिर हमने इसका इसमें गुणा किया है आपस में सभी का,
तो गुणा करने पर 615/25 आ रहा है और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ रहा है 24.6। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, वृत्त का परिमाप होता है वही परिधि होती है, यानी 2πr। ठीक, और वर्ग का परिमाप आपस में ये बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। अब वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है πr², वर्ग का क्षेत्रफल है r²। r² से r² कट जाएगा, ये आ जाएगा 22/7। इसमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो मैंने ये 22/7 वाला ऑप्शन टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या होगी। तो यहाँ देखिए, एक आयताकार कागज है और एक ये बेलनाकार है। यहाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी 40y और इसका ये क्षेत्रफल है, इसकी ऊंचाई है 40। तो यहाँ पर आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल। देखिए, आयताकार कागज है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यानी 2πr। हमने यहाँ पर 40 × 22, 2πr, h की वैल्यू 40, तो 40 × 22/2, 2 ये आ गए, 40 ये आ गया, पाई का मान 22/7 r। 40 से 40 कट गए, 22 से 22 कट जाएंगे, 7 ऊपर जाएगा, 7/2, 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3.5 आएगा ये। ठीक है, r का मान 3.5 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन पूछा गया था माध्यक वर्ग बताओ, ओनली माध्यक वर्ग। तो इसके ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन इन्होंने दे रखे थे माध्यक वर्ग के, हाँ, 0, 10, 10, 20, 0, 10, 10, 20 और 20, 30 और 30, 40, यानी A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व पूरा ही कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी देखिए, माध्यक जब भी निकालते तो इसकी संची बारंबारता पहले निकालते। तो 7 का 7 लिखा, 7 में से 5 जोड़े तो 12 हो गए, 12 में 16 जोड़े तो 28 हो गए, 28 में 12 जोड़े 40 हो गए, 40 में 2 जोड़े 42 हो गए। ठीक है, ये आपका 42 हो गया। अब इसके बाद L आपका 20 है। अब यहाँ पे 42 के आधे करेंगे 21, तो 21 इसमें मिलेगा, तो इसका माध्यक, इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई है, तो ये हो गया 20 और 30। अब मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, तो इसका आंसर जो आ रहा है 25.625 आ रहा है, 20, 30 इसका आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रम से 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। तो माध्य 24.5 है, माध्यक आपका 26 है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, 3 × 26 माने 2 × 24.5, 26 3 78 होते हैं और ये 49, 78 में से 49 घटाए 29 आए, आंसर इसका सही है। ठीक है, खंड भार नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व होके मिलेगा। तब तक देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आप का दिन शुभ रहे।